आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार चुनाव से पहले पहलगाम में हमला होता है और 20 से ज़्यादा भारतीयों को मार दिया जाता है। और बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में बम धमाका होता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौगाम में धमाका होता है, जिसमें 9 जवान शहीद कर दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि मीडिया में जो पहलगाम पर आउटरेज था, क्या वो इन 2 धमाकों पर आउटरेज हुआ? नहीं मिलेगा। आप सोचिए, तो क्या मीडिया को ऊपर से आदेश दिया गया है कि इनकी खबरें नहीं बनानी है, या फिर जो पहलगाम में शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी जान की कीमत ज़्यादा थी और जो अब इन धमाकों में मारे गए हैं उनकी जान की कीमत कम है? इसको भी समझने की ज़रूरत है। और क्यों जो मीडिया बात में पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात करता था, अब पाकिस्तान का नाम तक लेने में जो है डर रहे हैं, जबकि खुले तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि जो पूरा ये मॉड्यूल था, फरीदाबाद, दिल्ली ब्लास्ट और फिर नौगाम ब्लास्ट, उसमें जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, वहीं से इंक्वायरी शुरू हुई थी। जैसे मोहम्मद कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मसूद अजहर उसके वो हैं करता धरता। इतना सबूत होने के बावजूद भी तो पाकिस्तान का नाम मीडिया लेने से क्यों बच रहा है, इस पर भी सवाल है। तो उसी से रिलेटेड देखिए, अब कुछ खबरें बताऊंगा कि कैसे मीडिया काम करता है, लेकिन उससे पहले वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, RK सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी पर करप्शन का बिहार में। अब उनको जो है सो कॉज नोटिस दे दिया गया, तो उन्होंने उसका जवाब देने की बजाय पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा है, समझिए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा उसको ये लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। एंटी पार्टी नहीं, देश हित में था मेरा बयान, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो आप सोचिए, अगर बीजेपी के खिलाफ आप अगर आरोप लगाएंगे तो फिर आपको इसी तरीके से इस्तीफा देना पड़ेगा। और देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम उम्र ट्रेड यूनियनों का हिस्सा रहे 64 वर्षीय लल्लन किशोर ने जून 2021 से ये जानने की कोशिश शुरू की कि सरकार संघ को सुरक्षा मुहैया करने में कितना खर्च कर रही है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) के तहत सिंह को जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बाद यातायात पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, उन्हें कार्यालय बुलाया और लंबे समय तक इंतजार कराया। 2024 में सिंह ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि कैसे समाचार रिपोर्ट के अनुसार CISF 2015 से भागवत और नागपुर स्थित संघ मुख्यालय को Z+ सुरक्षा दे रही है। उन्होंने अदालत को बताया लगभग 150 सुरक्षाकर्मी इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने एक अन्य समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 58 कर्मी एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी को 40 लाख रुपए प्रति माह से ज़्यादा की लागत से Z+ सुरक्षा दे रहे हैं। इसके आधार पर सिंह ने गणना की कि सरकार संघ की सुरक्षा में हर महीने लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रही होगी। इसका मतलब पिछले एक दशक में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2023 के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें अंबानी को खुद खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि क्या इसका मतलब ये नहीं था कि RSS को भी अपनी सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा। सिंह ने मुझसे कहा, ये जनता का पैसा है, इसका इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए। जब मैंने कुमार से पूछा कि RSS एक अपंजीकृत संस्था क्यों बनी हुई है, तो उन्होंने कहा, इसके लिए पंजीकृत होना कहाँ जरूरी है, क्या कोई कानूनी बाध्यता है? नहीं, ये संगठन सिर्फ वित्तीय जांच से ही नहीं बचता। चूंकि इसका पंजीकरण नहीं है, इसलिए इसे सदस्यता रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। संघी कानूनी तौर पर अनुबद्ध नहीं कर सकता, संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता या कर कटौती योग्य दान प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे काम वे अपने संबंध ट्रस्टों और अग्रणी या फ्रंट संगठनों के जरिए करता है। इस खामी ने इसे गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की RSS सदस्यता को छिपाने का मौका दिया।
आप सोचिए कि आरएसएस जिसका ना पंजीकरण है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको और उसके चीफ को जो है 150 करोड़ सालाना खर्च होता है उनकी सिक्योरिटी पर। किस लिए भाई? क्या वो किसी संवैधानिक पद पर है? लेकिन सवाल कौन करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, बिहार में अडानी के 72,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने वाले पूर्व बीजेपी मंत्री आर के सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दिया। तो आर के सिंह ने जो सवाल उठाए थे उनको अब इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए, जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए दुखद विस्फोट में हमारे 9 बहादुर शहीद हो गए। पूरा देश इस मुश्किल समय में शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। तो ये चीखती बिलखती तस्वीर सारा दर्द कहानी बता रही है, लेकिन मीडिया में कोई आउटरीच नहीं है। राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजों के दलाल थे। मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री इंदर सिंह परमार, तो बीजेपी के देखिए मंत्री इस तरीके के उल जलूल बयान जो है वो देते रहते हैं। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका शर्मा गिरफ्तार डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी। तो जो पूरा मॉड्यूल था उसमें प्रियंका शर्मा, मीडिया सरनेम छिपा लेता है, इसलिए प्रियंका लिख रहा है और बोल रहा है, तो पूरा नाम भी छिपा लिया जाता है। ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, मीडिया पूरी तरीके से इन चीज़ों पर एक्सपोज हो चुका है। जनता जो है वो सारी चीज़ें समझने लगी है। दिल्ली ब्लास्ट में जैसे प्रियंका का नाम आया, सभी न्यूज़ चैनलों में सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। हाय रे मुस्लिम एंगल, रोहतक की डॉक्टर प्रियंका को गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गिरफ्तार डॉक्टरों से जुड़ी हुई थी। तो ये भी एक प्रियंका जो थी ये उनसे जुड़ी हुई थी। और जैसे इनका नाम आया वैसे ही जो है मीडिया में खामोशी छा गई। तो मुस्लिम एंगल नहीं मिला जो उनके एजेंडे में सूट बैठता है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की सीआई के टीमों ने अनंतनाग में छापेमारी कर हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है। महिला डॉक्टर की पहचान रोहतक हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा के रूप में हुई है। तो ये मीडिया में गायब है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर डीआईजी दक्षिण कश्मीर जावेद इकबाल भट्ट, डीसी कुलगाम अतहर आमिर खान और एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी, अरशद अहमद शाह, एक क्राइम कैमरामैन जो कल रात नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर में विस्फोट में अपनी जान गंवा बैठे, उनके अंतिम संस्कार की नमाज में शामिल हुए। अब लगातार आप सोचिए, पिछले एक हफ्ते में 9 और 13 22 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मीडिया में कहीं आउटरीच है? सेलेक्टिव आउटरीच होता है। इसके पीछे क्या वजह है आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए, बिफोर पहलगाम J&K DGP ऑन बाइंग स्प्री ए 10.3 करोड़ मनाली होम इन दिसंबर 2024, 26 करोड़ चंडीगढ़ बंगलो इन 2023। तो ये देखिए, एक डीजीपी हैं जिन्होंने, जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं जिन्होंने 10 करोड़ का मनाली में घर लिया, और उसके बाद चंडीगढ़ में 2023 में चंडीगढ़ में 26 करोड़ का जो है बंगला लिया था। तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और अभी तक ये डीजीपी बने हुए हैं। देखिए, नौगाम ब्लास्ट में मारे जाने वाले क्राइम कैमरामैन अरशद अहमद शाह का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में कुलगाम के डीआईजी, डीसी और एसएसपी हुए शामिल। तो ये भी देखिए सबसे ज़्यादा वायरल है, कैमरामैन अरशद शाह का अंतिम संस्कार हुआ है। और देखिए, प्रकाश अंबेडकर ने एक ट्वीट किया है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। बिरसा मुंडा की जयंती पर मोदी का कल का भाषण ऊपर से मीठा अंदर से खोटा था। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाजपा आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी के बजाय वनवासी कहकर उनकी ऐतिहासिक पहचान को कमजोर कर रहे हैं। ऐसी नीति और शब्दावली आदिवासी समाज की ऐतिहासिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान, उनके राजनीतिक दावे और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास और भाजपा आरएसएस रणनीति का हिस्सा है। औद्योगिकीकरण, खनन, विकास के नाम पर भाजपा आरएसएस ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन छीन लिए हैं। भाजपा आरएसएस आदिवासियों को ब्राह्मणवाद, वैदिक हिंदुत्व, सनातन धर्म के ढांचे में समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी अद्वितीय संस्कृति और पहचान को नष्ट किया जा सके।
भाजपा आरएसएस लगातार आदिवासियों को उन्हें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। विशेषकर 6ठी अनुसूची के तहत उनके अधिकारों को नकारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के सबसे बड़े दुश्मन है। तो कल प्रधानमंत्री गुजरात में बिरसा मुंडा के स्टेचू पर जाकर नमन कर रहे थे और भाषण दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार चुनाव से पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था तो यही मीडिया किस तरीके से चिल्ला रहा था, पाकिस्तान के लाहौर तक पर इसने कब्जा करने की बात कही थी। लेकिन चुनाव के बाद जब बिहार जीत जाती है, जिस दिन नतीजे आते हैं और वोटिंग हो जाती है, उस पर दिल्ली में ब्लास्ट होता है, 13 लोग मारे जाते हैं। सरकार कहती है आतंकवादी हमला है, मीडिया सूत्रों से कहती है कि यह पैनिक अटैक था। पहलगाम में नई थ्योरी गढ़ी जाती है कि जांच के दौरान विस्फोट हुआ, जबकि वहां एक आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन मीडिया में सन्नाटा है, खामोशी है, क्योंकि इनके आका बिहार चुनाव जीत चुके हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।